स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमेन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये वीडियो सुनकर आगे दूसरों को भेजते हैं, उनको हमेशा भेजने के लिए मदद कर। कोविड बीमारी से लोगों को बचा कर रख, सब बीमारियां लोगों की ठीक कर, और सब कामाएं लोगों का करके दे। आमेन। आज तारीख है 10 मई 2021। मैं मानता हूं परमेश्वर के जैसा कि जो लोगों ने प्रचार पहले से सुन लिया है वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। माती अध्याय 13, 30 और 5 कि जो वचन विश्व दुआता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। तो हमको इधर साफ साफ समझ आता है कि जो बातें गुप्त रही थी वो मैं प्रकट करूंगा। तो हमको हर एक शब्द यीशु मसीह ने अच्छी तरह से समझाया है ताकि लोगों को गलत फहमी ना हो जाए। गलत फहमी के वजह से लोग जिंदगी में, दुनिया में एक बुरा जीवन जिए। ये परमेश्वर को नहीं, ऐसा नहीं होना मांगता था। इसीलिए यीशु मसीह ने दृष्टांत से हमको बातें समझाया है। जैसे हम बच्चों को दृष्टांत बोलकर बातें समझाते हैं, ये क्यों गलत है, वैसा क्यों नहीं करने का, ऐसा हम अच्छा तरीका से हम बच्चों को समझाते हैं। वैसा ही यीशु मसीह ने भी हमको स्वर्ग पिता का बच्चे करके हमको बच्चों का जैसा समझाया है। क्योंकि इतना हजारों साल तक, 6,000 साल तक ये बुरा जिंदगी लोग जी रहे थे। तो इसीलिए लोगों को ये गलत फहमी से बाहर आने को, ये एक नया करार, ये नई जिंदगी में आने को यीशु मसीह ने जो जो समझाना चाहिए था वैसा ही बहुत अच्छी तरह से समझाया। और हमको इधर मालूम पड़ता कि जो चीजें यीशु मसीह बोल रहा है इधर, प्रकट करूंगा, उत्पत्ति से गुप्त रही है। लोगों को मालूम नहीं था चमत्कार कैसा करने का, चंगाई कैसी प्राप्त करने की, लोगों को मालूम नहीं था। तो ये यीशु मसीह ने प्रकट किया, समझाया, कर डाला और करने को भी बोला। चलों को भेजा, सबको चंगाई करने को, चमत्कार करने को। और ये शीशे लोग वापस आए
और बोला कि हाँ, हमने सब कुछ कर लिया, सब चंगाई लोगों को मिल गई हमारी तरफ से। तो यीशु मसीह हर एक इंसान की तरफ से ही दुनिया में कामा कर सकता है, क्योंकि ये तरीका परमेश्वर ने दुनिया के लिए बनाया है। तरीका कभी गलत नहीं जा सकता। जैसा आप गाड़ी को पहले गियर में चढ़ाएगा तो गाड़ी आगे जाएगी, वो गाड़ी रिवर्स में पीछे नहीं आएगी। तो ऐसा ही परमेश्वर ने ये तरीका बनाया है कि जो भी लोग यीशु मसीह का जैसा बनेगा उसको एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी इस दुनिया पर। पूरा परिवार ये लोगों का बच जाएगा जो पवित्र बनते हैं, जो पवित्र कैथोलिक बनते हैं, पूरा परिवार हमारा बच जाएगा। तो पवित्र कैथोलिक बनने के लिए ये वीडियो खत्म होने के बाद फौरन डिस्क्रिप्शन में चले जा और 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक आप बन जा। अगर आपको कैथोलिक बनने का है और आप कैथोलिक नहीं है तो कैथोलिक चर्च में जाना पड़ेगा आपका, जो नज़दीक है वो चर्च में चले जा और आप कैथोलिक बन जाएगा। तो पवित्र कैथोलिक बनने के बाद ही हमको यीशु मसीह बोला कि उत्पत्ति से गुप्त रही है वो सब बातें प्रकट करूंगा। तो अभी हमको जो जिंदगी में बुरा आता है वो परमेश्वर ने दिया करके भेजा करके हमको नहीं बोलने का ये गलत तरीका है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। सब कैथोलिक लोग भी यही बोलते हैं कि जो भी बुरा आया है वो परमेश्वर ने भेजा है ताकि हम ये बुरा जीवन काटने के बाद हमको स्वर्ग में जगह मिलेगा। ये तकलीफ सहने के बाद हमको स्वर्ग में जगह मिलेगा। ये तकलीफ से ही हम मर जाएंगे, ये मुश्किल से ही हम मर जाएंगे और ये इतना हम लोगों ने सह लिया करके हमको स्वर्ग में लिया जाएगा। ये झूठ है, ये शैतान का तरीका है, क्योंकि जो लोग ऐसे मरे हुए हैं, जो भी कैथोलिक मरा हुआ है वो सब नरक में गए। यीशु मसीह ने इधर बोला, देखो मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। तो हर चीज हमको ये बाइबल में मिलती है जो जिंदगी में अच्छे दिन लाएगा। हर एक बात है जो हमको मदद करेगा एक मस्त जिंदगी जीने के लिए। लेकिन शैतान हमको बोलता जाएगा, देखो जिंदगी में सब लोग तकलीफ उठाते हैं तो तेरे को भी तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये झूठ है। यीशु मसीह ने बोला कि जो बाइबल में मैंने प्रकट किया वही हर एक कैथोलिक को करने का है। अगर हम ऐसा नहीं जिएगा, बाइबल का हर एक शब्द से हम नहीं जिएगा तो कैथोलिक का वाट लग जाएगा। शैतान बैंड बजाता है हर एक कैथोलिक का, देख लिया आप लोगों ने।
अभी दुनिया में कितना पवित्र कैथलिक रहेगा? शायद 100 और 200 पकड़ ले, पवित्र कैथलिक। और दूसरा सब जो 2 बिलियन कैथलिक है, उनका क्या हो गया? वे सब लोगों का बैंड बजाता जा रहा है। हर दिन शैतान ने लोगों का वाट लगा के छोड़ा है। और अभी ये बीमारी में भी इतना लोग मर जाते हैं। पागल कुत्ते का जैसा मौत मर जाते हैं। अभी देख लिया आप लोगों ने। एक किस लिए कैथलिक ऐसा क्यों मरते हैं? ताकि कैथलिक को ये बाइबल मानने को मुश्किल हो गया था। ये बाइबल छोड़कर कैथलिक लोग दुनिया के पीछे पड़े हैं। अभी भी इतना ये लोग मरते हैं, फिर भी कैथलिक लोग सुधरते नहीं। वही गंदगी में ही जीते हैं और गंदगी में ही मरते हैं। तो हमको ये अभी अच्छी तरह से समझ लेने का कि जो भी सोच शैतान जो हमारे मन में डालता है वो सच गलत है। हमारा सोच बाइबल का शब्द पर होना मांगता। जो भी सोच हमको शैतान देता है वो बाइबल से उल्टा है। जो बाइबल पर है उसका उल्टा सोच शैतान कैथलिक का मन में डालता है। आदम और ईव के मन में भी ऐसा ही शैतान ने वही सोच डाला था कि देखो तुम लोग परमेश्वर के जैसे बन जाएंगे। लेकिन सच क्या था? आदम ईव ये ईडन गार्डन में, ये ईडन का बागीचे में परमेश्वर का जैसा ही था। परमेश्वर आकर ये लोगों के साथ समय वक्त गुजारता था। लेकिन इनको ये सच था वही झूठ कर कर दिखाया कि वो लोग परमेश्वर के जैसा बनेंगे तो ये खा ले, कुछ मुश्किल नहीं है करके बोला शैतान ने। और ये लोगों ने ये फल खा लिया। तो इसीलिए परमेश्वर इधर हमको क्या बोलता है यीशु मसीह की ओर से कि हर एक चीज प्रकट हो चुकी है। अभी 2021 साल हो गया, यीशु मसीह ने बाइबल पर हर एक चीज प्रकट करके छोड़ा है। लोग आपको बोलेगा सिर्फ बाइबल पढ़ते जाओ, मारियम का प्रार्थना करते जाओ, सांतों का प्रार्थना करते जाओ, क्रूस से प्रार्थना करते जाओ। यही बात चलती है। जिधर जिधर प्रचार में आप जाएगा यही बातें चलती है। बाद में लोग बोलेगा गाने गाओ, तालियां बजाओ, जोर से यीशु यीशु करके कहो, यीशु का नाम में शक्ति है। ये सब गलत है। ये शक्ति यीशु के नाम में शक्ति है। आप मास चर्च में जाते हैं रविवार को, तभी आपको खून और बदन पीकर खाकर यीशु मसीह का फायदा होता है। सिर्फ आप पवित्र कैथलिक बनेगा तभी हर तरफ से हमको फायदा ही फायदा हो जाएगा। पवित्र कैथलिक को, दूसरों को बाइबल से कुछ मिलता नहीं।
तुम कितना भी बाइबल पढ़ ले, तुम बुरी जिंदगी में रहकर कितना भी बाइबल पढ़ ले, जिंदगी नहीं सुधारेगा और बाइबल पढ़ेगा, कुछ फायदा नहीं रहेगा। एक औरत ने 30 और 4 बार बाइबल पढ़ा है, फिर भी वो औरत को कैंसर बन हो गया। क्यों? पढ़कर कुछ फायदा नहीं है। वो मानकर चलने का है जिंदगी में, उसको इस्तेमाल करने का है। हर घड़ी हमको इस्तेमाल करने का है। हमारे बातें कैसी होती है, हम कितना नाराज होते हैं, हम कितना गालियां छोड़ते हैं, हम कितना दूसरों का बुरा सुनते हैं, सोचते हैं, दूसरों को धोखा कैसा देने का, दूसरों का वाट कैसा लगाने का, दूसरों का बैंड कैसा बजाने का, ये हम सोचते हैं। ये सब हमने बंद करने का है। इसके ऊपर हमको दबाव डालने का है। और वो शैतान का जो सोच आता है, शैतान जो सोच डालता है, उसको हमको भगाने का है। उसको वो सोच के ऊपर हमको दबाव लाने का है। शैतान को बोलने का है कि ये गलत है, ये बाइबल पर लिखा नहीं है, ये बुरी चीज़ें, ये गंदी चीज़ें, ये मैं कैसा भी नहीं करूँगा। तू अभी का अभी निकल जा पतली गली से। यीशु के नाम से मैं ये पुकारता है, अभी का अभी निकल जा, जितना जल्दी हो सके। तो ऐसा हमारा ये तरीका है जिंदगी जीने का इस दुनिया पर। अगर ये तरीका हमने इस्तेमाल किया, सोच पर जो शैतान का, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए, गलत सोच को टुकराने के लिए, और बाइबल का शब्द देखने का है हमको, अगर जो मैं कर रहा हूं वो बाइबल के ऊपर लिखा है या नहीं लिखा है। जो कायदे दिए थे बाइबल के ऊपर, वो मैं मान रहा हूं और नहीं मान रहा हूं। अगर मैं वो नहीं मान रहा तो मैं गलत रास्ते पर है। जो मेरे सोच में आया है, शैतान ने डाला है, वो गलत है। वो मैंने आज से बंद करने का है, नहीं तो वो हर दिन कर करके आप जिएगा तो आपका वाट लग जाएगा। शैतान जिंदा मार देगा। तो घर वालों को भी बोल दे कि देखो, टियागो बोल रहा है आज का आजिज पवित्र कैथलिक बनने का, नहीं तो अगले मिनट में भी तेरा जीना असंभव नहीं है, मुश्किल है। शैतान अगले मिनट में भी तेरा जान ले सकता है। सीधा सीधा बोल दे, ये सच है, ये सत्य है, बाइबल में लिखेला हुआ है। अगर तुम छत पे चढ़ाए, मत उतर जा नीचे। छत से उतरने से पहला आप पवित्र कैथलिक बनकर उतर जा, नहीं तो तू नीचे उतरते समय शायद उधर ही मर जाएगा, नहीं तो नीचे उतरने के बाद मर जाएगा। 1 मिनट के अंदर तेरा वाट लग जाएगा। तो कोई भी मौका मत छोड़। एक बार पवित्र कैथलिक बन गया तो शैतान का आप वाट लगाएगा, शैतान का बैंड बजाएगा। हर आपका घर का आदमी, इंसान बच जाएगा इस शैतान की मौत से। और बाइबल हम लोग मानकर नहीं चलते करके हमारे घर में बीमारी आती है। तो ये सब सत्य हमको बाइबल पर मिलता है। और यीशु मसीह ने यही बोला कि मैं प्रकट करूंगा। तो यीशु मसीह प्रकट करके अभी 2021 साल हो गया।
तो नया करार में जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ लेकर हमको चलने का है। यीशु मसीह ने बोला सब के साथ प्यार में चले। तो जो यीशु मसीह ने बोला वो हमको करने का। प्यार बोले तो क्या धोखा है, गालियां है, गंदगी है? नहीं। प्यार बोले तो जैसा परमेश्वर इंसान का प्यार करता है वैसा प्यार है। हमारा प्यार परमेश्वर हमेशा करता है, लेकिन इंसान परमेश्वर को ठुकराता है और शैतान की जिंदगी जीता है। बाइबल में लिखेला हुआ है, यीशु मसीह ने बोला तुम लोग सांप है, बहुत जहरीला सांप है, मार के देख ले। तो ये लोगों को धोखा देने की, सांप की जैसी धोखा देने का जिंदगी कैथलिक लोगों की चल रही है। तो अभी ये जिंदगी हर एक कैथलिक को बदलना पड़ेगा। अगर तुमको परिवार के लोगों से प्यार है तो सच में, अगर आप लोग परिवार लोगों से प्यार करते हैं तो बाइबल मानकर ही चलना पड़ेगा। कल दुनिया भर मदर्स डे करके बनाया है। हर माँ को लोगों ने, बच्चों ने भेंट दिए। नहीं तो लोगों ने भी दूसरे जो औरतें माँ बन गई है सबको भेंट दिए है और खुशियाँ भेजी है सबको कि आज हर एक औरत का जिंदगी में एक अच्छा दिन है क्योंकि आप लोग माँ बन गई है। तो सच में हम लोग हमारे माँ से प्यार करते हैं तो हमारी माँ को ये जल्दी मरने की डर, शैतान की मौत से बचाने का है। सिर्फ हम हैप्पी मदर्स डे करके बोलेगा तो कुछ फायदा नहीं है। वो तो बेचारी बच नहीं जाएगी। माँ को अगर बचाने का है तो पहला हमको पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। माँ ने हमारे लिए इतना किया है तो हमको भी पवित्र कैथलिक बनकर माँ के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये होता है बाइबल के शब्द पर जीने का तरीका। पहला पवित्र कैथलिक बनने का, उसके बाद आपकी माँ भी पवित्र कैथलिक बन जाएगी। बाइबल पर लिखा है एक इंसान पवित्र कैथलिक बनने के वजह से पूरा परिवार बच जाएगा। तो हर एक बच्चे को, अगर आपके माँ से सच्चा प्यार है तो पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। सिर्फ ये झूठी बेट देकर कुछ फायदा नहीं है। ये धोखे की बेट देकर माँ को कुछ फायदा नहीं है। माँ तो बेचारी कैंसरों में, बीमारियों में मरती है। देख लिया कितना माँ को अभी कैंसर होता है। इंडिया में कितना माँ लोगों को कैंसर हो गया है, देख लिया आप लोगों ने। तो माँ, हर एक माँ को अच्छी जिंदगी कैसा देने का, जब भी आप पहला पवित्र कैथलिक बनेगा तभी आप अपनी माँ को इस जल्दी मौत, इस बीमारी वाली मौत से आप माँ को बचा देगा। और यही करने के लिए यीशु मसीह आया कि हर एक इंसान इस दुनिया पर शैतान की मौत से बच जाए और स्वर्ग में जाए। नरक में जाने
से बचने के लिए यीशु मसीह आया कि वापसी में वापस से हमको जो ईडन बगीचा था, ईडन गार्डन करके, वो बगीचे में हमको जीने का अभी फुर्सत मिल गई है यीशु मसीह की ओर से। तो हमको अभी हर एक इंसान को एक पवित्र जिंदगी जीने का है। गुप्त रही है, प्रकट करूंगा। जब भी दुनिया बनाया है तभी से जो भी बातें गुप्त थी वो यीशु मसीह कहने को, समझाने को इस दुनिया पर आया था। और इसीलिए यीशु मसीह को बिना पाप जन्म लेना पड़ा। जो भी इंसान अब तक पैदा हुआ है, सब जो पाप आदम ईव ने किया था, वो पाप के ओर से ही जन्म लेते हैं अब अभी अभी भी। क्योंकि वो जो तरीका है वो तरीका गलत नहीं होएगा। जो आदम ईव ने पाप किया है वो पाप अभी भी है। वो पाप से ही इंसान पैदा होता है और वो पाप अभी भी दुनिया में है। जो पवित्र कैथलिक नहीं है वो हर एक कैथलिक भी और हर एक इंसान भी आदम ईव ने जो पाप किया था वही पाप से जीते हैं। कैथलिक लोगों को बपतिस्मा देते हैं और ये पाप खत्म करते हैं, लेकिन माँ बाप पवित्र कैथलिक ना होने के वजह से बच्चों का दिल में शैतान फौरन घुस जाता है। अगर आप दरवाजा खुला छोड़कर जाएगा, हफ्ते भर, एक महीना भर घर में नहीं आएगा, तो आपका घर चोर आएगा और पूरा लूट लेगा। ऐसा ही हुआ है हर एक कैथलिक के जीवन में। माँ बाप पवित्र नहीं है करके बच्चों का जिंदगी खुली छोड़ी है और शैतान ने बच्चों की वाट लगाई है और हर एक कैथलिक वही जिंदगी जीता है मरते दम तक। तो ये बुरी जिंदगी की वजह से हर एक कैथलिक नरक में गया। सिर्फ थोड़े शांत लोग स्वर्ग में गए हैं। तो हमारा जिंदगी यीशु मसीह के चेलों की जैसी बननी मांगती है, होनी मांगती है। यीशु मसीह ने यही बोला कि सबको जाओ मेरे शिष्य करो, मेरे चेले करो, और जब भी तुम मेरे चेले हो जाएंगे तुम मेरे स्वर्ग के पिता के बच्चे बन जाएंगे। और इसको ही बोलते हैं पवित्र कैथलिक बनने का तरीका। बहुत आसान है, 5-10 मिनट काफी है। तरीका अपनाने को समय हमको कैथलिक को नहीं लगता, क्योंकि आम लोगों ने बपतिस्मा ले चुका है पहले से ही। जन्म से ही आम लोग बपतिस्मा लेके आए हुए हैं। तो हमको सिर्फ शैतान को भगाने का है बस। वो अभी हर एक इंसान के ऊपर है, हर एक कैथलिक के ऊपर है। शैतान के सोच को ना कहने का, टुकरा देने का, और तभी वापस से पवित्र आत्मा जो आया था बपतिस्मा के समय, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया था, वो वापस आएगा। जैसा आदम ईव ने फल खाने के बाद पवित्र आत्मा निकल कर गया था, तो वैसा ही बपतिस्मा लेने के बाद भी बच्चों के जीवन से पवित्र आत्मा निकल कर गया था, क्योंकि
कैथलिक माँ बाप पवित्र कैथलिक नहीं थे। उस वजह से बच्चा माँ और बाप की जैसा सब वो लोगों की बातें सुनकर उनका जीवन देखकर बड़ा हो गया। तो हमको आज फैसला करने का है कि अगर ये बीमारी से हमको बचने का है, कोविड बीमारी से बचने का है, तो हमको फौरन पवित्र कैथलिक बनने का और पवित्र कैथलिक की जिंदगी हर दिन जीने का। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। ये इंसान जो यूट्यूब लाइव पर है उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये कोई भी जो लोग सुन रहे हैं उनको सबको आप कोविड बीमारी से बचा कर रख, सब बीमारियां लोगों की टिक कर हर काम ये लोगों का करके दे और जीवन में चंगाई दे। ये लोगों की बुरी जिंदगी ये लोगों को दिखा दे और सिर्फ यीशु मसीह का जैसा बनना पड़ेगा करके ये लोगों को दिखा दे। जो लोग धंधा करते हैं उनका धंधा बढ़ा, जो लोग नौकरी करते हैं उनका पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा, जो लोग नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे, और जो लोगों को बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से वो लोगों का कंपनियां वापस चालू कर कर वापस ये लोगों को नौकरी पर चढ़ा, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के, और जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको सीखने को मदद कर दे, और ये सब चमत्कार ये लोगों के जिंदगी में देखने के बाद ये लोगों को पवित्र कैथलिक बनने को भी आपका प्यार, आपका कृपा और पवित्र आत्मा का आधार ये लोगों के पास रख दे। आमीन।